लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के चौथे अध्याय के 33 से लेकर 35 श्लोक तक सुनने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भागवतम में आगे जाकर के वर्णन आया है कि गंगा जी तीर्थ थी तब तक जब तक भगवान का यश इस जगत में प्रसरित नहीं हुआ था। अब एक रुचिकर बात है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति गंगा जी के तीर्थ तट पे रह रहा है, तो गंगा जी एक मर्यादा में बह रही कि भाई इस मर्यादा तक सीमा तक बहेंगी, उसके आगे नहीं बहेंगी। लिमिट है ना, यहाँ तो बह रही है, उसका नहीं बह रही है। लेकिन जब गंगा जी में बाढ़ आ जाएगी तो जिस भी घर में घुसेंगी वो गंगा जी बन जाएगा कि नहीं? कोई विरोध? ठीक। और अभी आपने क्या सुना? भगवान का यश गंगा जी से भी अधिक पवित्र करने वाला है। अब आप लोग बुद्धिमान है कि आप समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूं। हम लोग श्रीमद् भागवतम को सुन रहे हैं अभी, तो अब हर भक्त के पास जो यहाँ उपस्थित है उसके पास ये सुविधा उपलब्ध है कि वे अपने घर को, अपने देह को, सभी को तीर्थ बना ले इस यश को धारण करके। सिंपल बात समझ आई ना? अब उदाहरण मैं क्यों दे रहा हूं? क्योंकि अन्यथा अगर ये क्लास हो रही होती तो केवल इस रूम के लोग ही सुन पा रहे होते, लेकिन इस कथा ने अपनी मर्यादा को तोड़ दिया है। मर्यादा मतलब केवल इस रूम तक लिमिटेड नहीं। जैसे मैं बहुत पहले भागवतम पढ़ाता था, बहुत पहले मतलब एटलीस्ट 5-6 साल पहले, तो हम केवल अपने जो आश्रम के भक्तों को क्लास दिया करते थे। उसे कौन सुन पाया? कोई सुन पाया, कोई सुन नहीं। कैसे रिकॉर्डिंग भी कुछ नहीं करते थे, कोई सुन नहीं पाता था। लेकिन इस समय आप अपने घर में ही बैठे या अपने आश्रम में बैठे हुए हैं, जहाँ पे ये उमड़ उमड़ कर कथा आ रही है, कथा रूपी सैलाब आ रहा है। आप कहेंगे अपना गुणगान कर रहे हैं। जी नहीं, मैं अपना गुणगान नहीं कर रहा हूँ। कभी बोलते हैं अपनी कथा बोल रहे हैं ना, हम अपनी कथा का बोल रहे हैं। আপনার বলি আমি আমার কথা बोलबेन ना, আমি निजेर कथा बोलबेन ना। मैं अपनी निज कथा नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ भगवान की कथा है ना। इसलिए कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ कि भगवान की बात है, भागवत है, उसको बोल रहा हूँ। और इसी बात को महाप्रभु ने कहा ना, वल्लभ भट्ट ने जी कहा, मैं बोल रहा हूँ किसने क्या कहा, तो किसी ने कहा, लेकिन चैतन्य चरितामृत में लिखा है, क्षणे क्षणे करो तुम्ही तीर्थ जल स्नान। तुम हर क्षण में तीर्थ जल का स्नान कर रहे हो और सारे वेद पढ़ ले रहे हो, क्योंकि तुम भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हो, भगवान का यश का संपर्क प्राप्त हो रहा है। एक बात और मैं कहूँगा, बहुत सुंदर। देखिए, एक देहली दीपक न्याय होता है, तो न्याय, उस न्याय के अनुसार क्या होता है कि किचन है, किचन में भी अंधकार है। ये हम देखे थे, हमारी नानी के हम भोजन करने जाते, मतलब नानी के पास जाते थे बुलंद शहर में, तो ये होता हुआ देखा था। उस समय लाइट चली जाती थी तो नानी क्या करती थी, लाइट दीपक को या लालटेन को किचन और जहाँ हम लोग खा रहे होते हैं बिल्कुल एडजेसेंट रूम, उसके चौखट कह लीजिए, उसके बीच में जो चौखट थी वहाँ रखती थी, तो उनको भी प्रकाश मिलता, वो रोटी बना रही होती थी अंदर, और हम लोगों को भी प्रकाश मिलता। तो अगर किसी की जीभ पर भगवान का नाम आ रहा है, भगवान का यश आ रहा है, तो बाहर भी ज्ञान, बाहर भी अंधकार नष्ट होगा, जो लोग उसको सुनेंगे उनका भी अंधकार नष्ट होगा, और उस बोलने वाले के हृदय का अंधकार भी नष्ट होगा। समझ गए ना? जीव एक देहली के समान है और इस पे भगवान का यश दीपक के समान है। तो ये प्रज्वलित हुआ तो अंदर भी आपका प्रकाश होगा, जो ज्ञान है वो नष्ट होगा, और बाहर भी होगा। एक बहुत सुंदर बात है जो आपने विचार न किया होगा। महाप्रभु ने कहा, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु होइए तारे देश। किसको कहा? ये उस व्यक्ति को कहा जिसने कहा महाप्रभु से कि मुझे विषय वासना बहुत सता रही है। यानी कि जिसको विषय वासना सताए उसे भागवत ज्यादा बोलनी चाहिए। कुछ कोई भाई देखो, हम यहाँ अपनी बात थोपने नहीं आए हैं। आप लोग भक्त हैं, ब्राह्मण हैं, सब लोग, मेरी बात को कोई अगर कुछ विरोध है तो आप प्रस्तुत, मतलब मुझे बोल सकते हैं। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा हृदय पवित्र है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे हृदय में अंधकार है। इज इट नॉट? अच्छा, मान लीजिए किसी के घर में अंधकार हो तो लाइट जलाने का प्रयास कर रहा तो उसकी सराहना की जाएगी, या जो लाइट नहीं जलाने का प्रयास कर रहा है उसकी सराहना की जाएगी? इज इट नॉट? और मान लीजिए मैं लाइट जलाता हूँ, या जैसे कि हमारे महावीर प्रभु आए, तो आप मेरे ख्याल से हम लोग से पहले, हमारे क्या ख्याल नहीं, हमारे से पहले आ गए, तो आपने बल्ब जला दिया तो हम लोग को भी प्रकाश मिला कि नहीं मिला? है ना इंटरेस्टिंग?
तो अकेले ही पढ़ कर रह जाएंगे तो क्या दिक्कत होगी ना। हमको इसलिए इसमें हंसी आ, मैं क्यों बोल रहा हूँ, अभी हर बार क्लास से पहले कोई पूछते प्रभु जी पढ़ाई नहीं हो रही है, तो हमने कहा जब मुझसे अकेले नहीं पढ़ा जा रहा है तो तुमसे कैसे अकेले पढ़ लिया जाएगा, तुम हो किस खेत की मूली है। समझ में आए मेरी बात। हम लोगों से सब काम साथ में जल्दी आसानी से हो जाता है, हम लोग कलयुग के लोग हैं, पाप भी है ना। लेकिन अगर भगवान की भक्ति करनी है तो उसके लिए आवश्यक है कि भक्तों की संगत में रही। तो आप रोज पढ़ते जा रहे हैं, बस केवल ऑन करना और आज ही साथ में पढ़ लीजिए, पता ही नहीं चलेगा। लेकिन निश्चित बात है कि इस श्लोक को हम पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ रहे हैं, तो तम का अंधकार का नाश होगा। सो लेट अस हियर दिस विद दिस इंट्रोडक्शन। हम लोग ने श्लोक क्रमांक 32 में क्या सुना था, देखिए। एवं त्रिलोक गुरुना संदिष्ट शब्द योनिना बद्र्याश्रममासाद्य हरिमीजे समाधिना। इस प्रकार तीनों लोकों के गुरु भगवान कृष्ण के द्वारा आदिष्ट होकर के, वह कौन है, शब्द योनिना। क्यों वह तीनों लोक के गुरु हैं, क्योंकि वह वेद के प्रवर्तक है, वेद की सृष्टि करता है और वेद सभी को शिक्षा देने वाला है। जैसे ट्यूशन मास्टर बहुत होते हैं, लेकिन जिस किताब को लिख करके लिखी हुई जिस किताब को पढ़ाते हैं ट्यूशन मास्टर, जो उसको लिखने वाला वो तो सबका गुरु हो गया कि नहीं। मेरी बात समझ में आई। जैसे हम लोग फिजिक्स पढ़ते थे, ऐसे पकड़ लिया, आप तो बड़े तेज हैं, एस.सी. वर्मा की कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो अब सोचिए ना, वो जितने भी टीचर हैं वो उसको पढ़ करके पढ़ा रहे हैं, तो सबके गुरु हो गए कि नहीं हो गए। अगर आप लोग पढ़े इस किताब को तो पता नहीं, हम लोग तो IIT में पढ़े भी उनसे, हम लोग वाकई उनसे कोर्स पढ़े थे, तो IIT कानपुर के थे। यानी हाँ जो भी है, तो बात यह कि भगवान वेद ही लिख दिए हैं, वेद लिख दिए कि प्रकट ही करते हैं, तो इस कारण से वो तीनों लोगों के गुरु हैं। और एक बात ये भी था कि वह वेद को प्रकट करने वाले, इसलिए वेद से भी कोई ज्ञान को जानने वाले हैं। तो ऐसे भगवान के द्वारा आदिष्ट होकर बद्र आश्रम आसाध्य, बद्रिक आश्रम को चले गए या आ गए, हरि मीजे समाधिना, और भगवान श्री हरि की उन्हें समाधि के द्वारा आराधना करी। भगवान के बारे में बोल रहे थे और चित्त कहीं नहीं जा रहा था, बस ऐसा ही लग रहा था उनको, ऐसी स्फूर्ति हो रही थी कि भगवान उनके सामने साक्षात ही हो। ठीक। अच्छा, विदुर जी क्या किए, यही लिंक है। विदुर जी और उद्धव जी का संवाद हुआ तो उद्धव जी पहुंच गए बद्रिकाश्रम, तो विदुर जी का क्या हुआ, नहीं प्रश्न बनेगा। तो ये सब बातें बोल रहे हैं कि विदुर जी ने क्या किया। विदुरोऽपि उद्धवात् श्रुत्वा कृष्णस्य परमात्मनः, विदुरोऽप्युद्धवात् श्रुत्वा कृष्णस्य परमात्मनः, क्रीडयोपात्तदेहस्य कर्माणि श्लाघितानि च, क्रीडयोपात्तदेहस्य कर्माणि श्लाघितानि च, देहन्यासं च तस्यैवं धीराणां धैर्यवर्धनम्, देहन्यासं च तस्यैवं धीराणां धैर्यवर्धनम्, अन्येषां दुष्करतरं पशूनां विक्लवात्मनां, अन्येषां दुष्करतरं पशूनां विक्लवात्मनाम्, आत्मानं च कुरु श्रेष्ठ कृष्णेन मनसेक्षितम्, आत्मानं च कुरु श्रेष्ठ कृष्णेन मनसेक्षितम्, ध्यायन् गते भागवते रुरोध प्रेम विह्वलः, ध्यायन् गते भागवते रुरोध प्रेम विह्वलः, विदुरोऽप्युद्धवात् श्रुत्वा कृष्णस्य परमात्मनः, विदुरोऽप्युद्धवात् श्रुत्वा कृष्णस्य परमात्मनः, क्रीडयोपात्तदेहस्य कर्माणि श्लाघितानि च, क्रीडयोपात्तदेहस्य कर्माणि श्लाघितानि च, देहन्यासं च तस्यैवं धीराणां धैर्यवर्धनम्, देहन्यासं च तस्यैवं धीराणां धैर्यवर्धनम्, अन्येषां दुष्करतरं पशूनां विक्लवात्मनाम्, अन्येषां दुष्करतरं पशूनां विक्लवात्मनाम्, आत्मानं च कुरु श्रेष्ठ कृष्णेन मनसेक्षितम्, आत्मानं च कुरु श्रेष्ठ कृष्णेन मनसेक्षितम्, ध्यायन् गते भागवते रुरोध प्रेम विह्वलः, ध्यायन् गते भागवते रुरोध प्रेम विह्वलः, विदुरोऽपि उद्धवात् श्रुत्वा कृष्णस्य परमात्मनः, विदुरोऽप्युद्धवात् श्रुत्वा कृष्णस्य परमात्मनः, क्रीडयोपात्तदेहस्य कर्माणि श्लाघितानि च, क्रीडयोपात्तदेहस्य कर्माणि श्लाघितानि च, देहन्यासं च तस्यैवं धीराणां धैर्यवर्धनम्, देहन्यासं च तस्यैवं
धीराणां धैर्यवर्धनम् अन्येषां दुष्करतरं पशूनां विक्लवात्मनाम् अन्येषां दुष्करतरं पशूनां विक्लवात्मनाम् आत्मानं च कुरु श्रेष्ठ कृष्णेन मनसेक्षितम् आत्मानं च कुरु श्रेष्ठ कृष्णेन मनसेक्षितम् ध्यायन् गते भागवते रुरोध प्रेम विह्वलः। ध्यायन् गते भागवते रुरोध प्रेम विह्वलः। बोलिए, एक बार बोलिए। विदुरोऽप्युद्धवात् श्रुत्वा कृष्णस्य परमात्मनः विदुरोऽपि उद्धवात् श्रुत्वा कृष्णस्य परमात्मनः क्रीडयोपात्तदेहस्य कर्माणि श्लाघितानि च क्रीडयोपात्तदेहस्य कर्माणि श्लाघितानि च। देहनासं तस्यैव धीराणां ना बोला धैर्यवर्धनम् आपने, देहन्यासम च है। हाँ। देहन्यासं च तस्यैव धीराणां धैर्यवर्धनम् देहन्यासं च तस्यैवं धीराणां धैर्यवर्धनम् अन्येषां दुष्करतरं पशूनां विक्लवात्मनाम् अन्येषां दुष्करतरं पशूनां विक्लवात्मनाम् आत्मानं च कुरु श्रेष्ठ कृष्णेन मनसेक्षितम् आत्मानं च कुरु श्रेष्ठ कृष्णेन मनसेक्षितम् ध्यायन् गते भागवते रुरोध प्रेम विह्वलः ध्यायन् गते भागवते रुरोध प्रेम विह्वलः। इससे पहले कि हम इसका अनुवाद पढ़ें, एक बड़ी सुंदर बात थी। एक भक्त हमको पूछे कि कहीं महाभारत की कथा भी हो रही, भक्त ही कर रहे हैं, तो वह सुननी चाहिए। और वो टाइमिंग जो है उसकी 6:30 से 8 है, प्रतिदिन है, जो भागवतम की क्लास की टाइमिंग होती है। तो क्या करना चाहिए? तो हमने कहा देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। दोनों ग्रंथों को व्यासदेव जी लिखे हैं, लेकिन हम प्रथम स्कंद में सुन चुके हैं कि महाभारत को लिखने के बाद भी व्यासदेव जी संतुष्ट नहीं हुए थे। तो बात बड़ी सुंदर है, जो हम परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के शब्दों में कहेंगे कि जिस को लिख करके भगवान भी संतुष्ट नहीं हुए, तो फिर हम लोग संतुष्ट कैसे होंगे? और श्रीमद् भागवतम को सुनकर लिख करके व्यासदेव जी पूर्णतः संतुष्ट हुए। वो खुद ही बोल रहे हैं, किम वा परैहि किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुद्ध तेत्र कृतभिः सुसृष्टभिः तत्क्षणात्। 1.1.2 कोई व्यक्ति जैसे ही श्रीमद् भागवतम को सुनने की इच्छा करता है, ईश्वर भगवान श्री कृष्ण उसके हृदय में तुरंत ही आ ही नहीं जाते, बंध जाते हैं, बाहर नहीं जाते, आते हैं पर जाते नहीं हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं, निकल नहीं पा रहे, जगह थोड़े निकल नहीं पा रहे, यहीं रहना पड़ेगा, बंधन में आ जाते हैं। प्रेम रचनया धृतांग्रि पद्मा, इसीलिए कह रहे हैं किम वा परैहि। और किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है? क्या और किसी शास्त्र में ऐसा होता है? या अगर होता भी हो तो जल्दी नहीं होता, इसमें तो तुरंत होने लगता है। तुरंत का मतलब जिस दिन से सुनना शुरू किया उस दिन से, जिस दिन से समझ में आना शुरू किया उस दिन से नहीं, जिस दिन से सुनना शुरू किया उस दिन से। बातें बहुत सिंपल है, लेकिन उनको समझ में आ गया क्या करना है। वो बुद्धिमान भक्त हैं, समझ में आ गया कि क्या करना है, नॉट अ प्रॉब्लम। बट समय कम है, तो कम समय में जिससे असीमित लाभ मिल जाए वो कार्य करना चाहिए ना। कलयुग में ऐसा तो नहीं कि हम 25,000 साल जीने वाले हैं, 25 साल ही जीने तो बहुत बड़ी बात है। आप आश्चर्य करेंगे, रेवती के पिताजी को वृंदावन आना था, तो उनकी बुआ जी को कुछ उनकी माँ का ध्यान रखना था, तो बुआ जी आने वाली थी और 2-3 दिन की बात है, उतने मालूम चला कि बुआ जी की सास मर गई विदिन 2 days। इट इज सो अनसर्टेन। ऐसा कोई हम पहली बार नहीं बोल रहे हैं, आपने बहुत जगह देखा होगा, आई मर गए इसलिए आश्चर्य करना चाहिए, अरे हम जिंदा हैं, अरे 7:15 बज के हम जिंदा हैं, अभी तक कलयुग में भरोसा नहीं मरने का। तो भागवत सुनना चाहिए ठीक है ना, जितना सुन लेंगे उतना प्रेम भर जाएगा मन। चलिए पढ़ते हैं अनुवाद। विदुर ने उद्धव से इस मर्त लोक में परमात्मा अर्थात भगवान कृष्ण के आविर्भाव तथा तिरुभाव के विषय में सुना, जिसे महर्षिगण बड़े ही लगन के साथ जानना चाहते हैं, अर्थात वह भी भगवान के तिरुभाव और आविर्भाव को नहीं जानते, इसलिए विदुर जी ने सुना। अनुवाद दूसरा, क्योंकि जो अन्वय है वो तीनों श्लोकों का एक साथ लिया गया है, इसलिए हम सारे अनुवादों को कंबाइन करके पढ़ा रहे हैं। भगवान के यशस्वी कर्मों तथा मर्त्यलोक में असाधारण लीलाओं को संपन्न करने के लिए उनके द्वारा धारण किए जाने वाले विविध दिव्य रूपों को समझ पाना उनके भक्तों के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए अत्यंत कठिन है, और पशुओं के लिए तो मानसिक विक्षोभ मात्र है।
विक्षोभ समझते हैं? शोभ का मतलब होता है जैसे किसी को कांटा से बो दिया जाए तो उसे शोभ कहते हैं। विक्षोभ मतलब विशेष शोभ। तो जो लोग पशु मानसिकता के हैं, अर्थात जो भगवान के भक्त नहीं है, इसका अर्थ ये है कि जो भगवान के भक्त उनको समझ में आता है, उन्हें तो आनंद मिलता है, और जो भगवान के भक्त नहीं है वो पशु के समान है। उनको डिस्टर्बेंस ही होता है कि ये लोग क्यों इतना कृष्ण के बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्या जरूरत है, अरे ऐसा कोई आदमी था ही नहीं भाई, और ऐसी ऐसी बातें करते हैं। इंसान है, अरे मरे हुए इंसान के बारे में इतना क्यों बोल रहे हो? गलत तो नहीं कर रहे, यही सब धारणा रहती है ना। हाँ, उनको बहुत जोर से, यस, विक्षोभ मतलब उनको बहुत मिर्ची लगती है, बहुत काढ़ा लगता है कि ये क्यों बोल रहे हैं कृष्ण के बारे में, क्या कृष्ण कृष्ण कर रहे हो, ये तो किसी इंसान ने लिखी है भगवत गीता, इसको पढ़ने की क्या जरूरत है। ऐसे करके उनको बहुत इरिटेशन होता है। तो जो जिसको भगवान की कथा सुनकर इरिटेशन होता है वो क्या है? देखिए आपके सामने क्या लिखा है, हम अपने मन सुने, वो पशु के समान है। अनुवाद आगे 35 का, यह सुनकर कि इस जगत को छोड़ते समय भगवान कृष्ण ने उनका स्मरण किया था, विदुर प्रेम भाव से अभिभूत होकर जोर जोर से रो पड़े। क्यों? आपको अगर याद हो तो पहले हम बताए थे कि देखिए उनको ये समझ में आया, लेकिन पहले बात समझिए, उनको समझ में कैसे आया कि भगवान ने उनका स्मरण किया था? ये पकड़ा आपने? जी हाँ, बहुत सुंदर। कल्याण प्रभु, आपके लिए मैं एक्स्ट्रा करेला बनाऊंगा। परफेक्ट परफेक्ट आंसर, यू डिजर्व एक्स्ट्रा 1 kg करेला, आई विल ब्रिंग फॉर यू फ्रेश करेला देन मेक, आई एम सो हैप्पी। कहेंगे ये क्या, खुशी होंगे तो करेला देंगे? भाई सेवा का मतलब है जिससे आदमी सुखी हो जाए वो देना चाहिए, ठीक है। तो इन्हें सुखी कर दिया, इनको याद है इस बात को। उद्धव जी बोले कि पास में ही मैत्री, मतलब पास मतलब हरिद्वार में ज़्यादा दूर नहीं, तो मैत्री मुनि को भगवान ने आपको उपदेश दिया है बताने के लिए, आदेश दिया है आपको उपदेश देने के लिए। तो उन्हीं को संराध्या, उनको ही गुरु के रूप में आप आराधना करिए, उनके पास जाइए और आप उनसे सीखिए, क्योंकि भगवान ने आपको सोच करके ज्ञान मैत्री मुनि को दिया था। जब भगवान इस धराधाम को त्याग रहे थे उस समय भगवान ने मैत्री मुनि को आदेश दिया था, कौशारवा शब्द था ना, मैत्री मुनि को आदेश दिया था कि आपको वह ज्ञान देंगे, मुझे वो आदेश नहीं दिए थे। अर्थात भगवान की इच्छा थी कि ये ज्ञान आपको मिले, यानी इस धराधाम को छोड़ने से पहले भगवान आपका स्मरण किए। तो ये विदुर जी सोच करके रोने लगे, ठीक है। देखिए इस जगत में लोग पहली बात तो समझ नहीं पाते भगवान हमसे प्रेम कर रहे हैं, हम लोग ये समझ नहीं पाते हैं। और जब यह समझ में आने लग जाए कि भाई सबसे प्रेम करते हैं तो हमसे भी करते तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जब यह समझ में आने लग जाए कि मुझसे व्यक्तिगत प्रेम करते हैं, then it is very appealing, not even appealing, captivating। ये अच्छा ये बताइए कितने लोगों को ये विश्वास है कि भगवान उनसे व्यक्तिगत रूप से प्रेम करते हैं? मन में ये आ रहा है ना कि मुझ में ऐसा क्या है जो भगवान मुझसे विशेष प्रेम करेंगे। तो कुछ वक्त लोग कह रहे हैं, कह रहे तो अच्छी बात है, लेकिन इतना आसान नहीं समझना इस बात को, इतना आसान नहीं जितना समझने को। बिल्कुल सच है, लेकिन मैं देखिए मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूँ, इंटेलेक्चुअली हम समझ रहे हैं, लेकिन अब किसी के, आप अच्छा बताइए जगत में किसी की घृणा को एक्सपीरियंस करते हैं आप? घृणा मतलब प्रेम और घृणा मतलब द्वेष, दोनों ही अर्थ है। तो क्या आप किसी की घृणा को, अभी आज सुबह मुझे कोई व्यक्ति मैसेज किए थे, प्रभु जी ने हमको बहुत हेट मैसेज की, बहुत सारे हेट मैसेज की, तो आपको व्यक्तिगत रूप से हेट मैसेज किए ना, उसको फील किया कि नहीं किया? क्या वैसा फील करते हैं? ये इतना आसान बात नहीं है। हम लगता है सबसे महान प्रेम कर रहे, सब खिला रहे पिला रहे हैं, लेकिन पर्सनली लविंग को, जैसे हम लोग कहते हैं ना, हमको बहुत मानते हैं वो व्यक्ति, दुश्मन माने दोस्त माने, लेकिन हमको बहुत मानते हैं। जो फीलिंग वैसी अनुभव होने लग जाए कि भगवान हमको बहुत मानते हैं, तो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से कि अपना सारा प्रेम भगवान की ओर ही उड़ेल देगा। इट विल टेक ओके, जितना फीलिंग हो रही है उतना समझिए, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो भगवान की एक विशेषता है कि वो सबसे प्रेम करते हैं और सबसे व्यक्तिगत रूप से प्रेम करते हैं। रियलाइज होगा, धीरे धीरे करके सबको रियलाइज होगा कि भगवान मुझसे भी प्रेम करते हैं। तो यहां पे उनको एक बात समझ में आया कि भगवान जाते समय मुझको स्मरण किए। हे कुरुक्षेत्र, हे कुरुश्रेष्ठ, हे कुरुओं में श्रेष्ठ परीक्षित महाराज,
हाँ, सुखदेव गोस्वामी सुना रहे ना कथा, सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे हैं। अभी विदुर जी और उद्धव जी का संवाद समाप्त हो चुका है, तो विदुर जी के लिए नहीं है ये। कुरुश्रेष्ठ जो है वह परीक्षित महाराज के लिए। विदुर अपि यानी विदुर जी भी उद्धवात, पंचमी विभक्ति, उद्धव के मुख से, क्रीडया उपात देहस्य, लीला हेतु असाधारण रूप से स्वीकृत शरीर वाले। इसका मतलब क्या है? भगवान ने शाश्वत रूप से अपने देह को स्वीकार किया है। ये भाषा है केवल, भगवान कभी देह स्वीकार नहीं करते हैं, खाली ये भाषा का प्रयोग इस प्रकार से हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि भगवान लीला के लिए देह को स्वीकार करते हैं। इसका अर्थ यह चक्रवर्ती पास समझाते हैं, इसका अर्थ यह है कि भगवान अपने दिव्य देह को, दिव्य स्वरूप को प्रकट और अप्रकट करते हैं अपनी अंतरंगा शक्ति से। ऐसा नहीं कि भगवान देह स्वीकार कर रहे हो, नहीं तो फिर उनमें देह और देही का भेद हो जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं असाधारण रूप से स्वीकृत। अब प्रश्न होगा कि साधारण रूप से स्वीकृत क्या होता है? हमारा तो बड़ा है, तो समझ में आ रहा है, इसमें तो कोई समझने के लिए असाधारण बात नहीं है। कर्म के अनुसार और काल के अनुसार, कालेना दैव नेत्रेणा, क्षमा कीजिएगा, कर्मणा दैव नेत्रेणा, कर्मों के अनुसार और देव के अनुसार व्यक्ति को शरीर प्राप्त होता है। तो यह है साधारण रूप से शरीर को स्वीकार करना। लेकिन असाधारण रूप से स्वीकार करने का मतलब है कि भगवान अपने स्वरूप को केवल प्रकट और अप्रकट करते हैं, ऐसा नहीं कि वे देह स्वीकार करते हैं। ये समझ में आ गया? ठीक है, यस। परमात्मनः कृष्णस्य, परमात्मा श्री कृष्ण की श्लाघितानि कर्माणि अत्यंत प्रशंसनीय। श्लाघा मतलब होता है प्रशंसा, तो श्लाघितानि ये सब बहुवचन में है और कर्माणि भी बहुवचन में, तो यानी अत्यंत प्रशंसनीय लीलाएं, जैसे कि गोवर्धन धार या और अन्य सब लीलाएं। एवं धीराणाम धैर्यवर्धनम, धीर भक्तों का धैर्यवर्धक। भगवान का ये लीलाएं जो हैं वह है, एक मिनट, तो भगवान की जो लीलाएं हैं वह अत्यंत प्रशंसनीय है और धीरों का धैर्य का वर्धन करने वाली। तो यहाँ पे टीका में बताया गया, धीर में एक हैं विदुर जी। विदुर जी के मन में जब विदुर जी ने जब भगवान के तिरोभाव के बारे में सुना, आविर्भाव के बारे में भी सुना, तो उनका धैर्य वर्धित हो गया कि भगवान की लीलाएं नित्य हैं, भगवान नष्ट नहीं हुआ, ऐसे करके। समझ में आ गया? ये एक अर्थ है, आगे बाकी और अर्थ से जाएंगे। विक्लव आत्मनाम, धीर का यहां पे अर्थ है भगवान के भक्त। धीर, इसका अर्थ समझने का प्रयास कीजिए। धीर का अर्थ बताया गया भगवद गीता में, जो धर्म के संबंध में जिसकी बुद्धि धी ईरियते खूब चले, उसको धीर कहते हैं। इज इट ओके? समझ में आया? धी मतलब बुद्धि और र से लिया गया है ईरियते, जिसकी बुद्धि में लगे चले, जिसकी बुद्धि धर्म में खूब चले उसे धीर कहते हैं। स्वाभाविक सी बात है, जिसकी इंद्रियां संयमित हैं वही धर्म करेगा, और धर्म सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? भगवान की भक्ति। तो जो भगवान के भक्त हैं वही धीर पुरुष कहलाते हैं। कुछ समझ में आया? तो इसीलिए यहां पे आगे बताया गया कि धीरा नाम मतलब भक्तों का, धीर भक्तों का धैर्यवर्धन। इसमें एक और अर्थ समझना होगा कि धीर मतलब वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदुरपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपि माम पृथ्वीं शशिष्यात्। जो भक्त अपनी इंद्रियों को संयमित किया है वह उसके धैर्य का वर्धन करने वाला है। देखिए, समझने का प्रयास करें कि मान लीजिए किसी के पिताजी मर गए तो उसका धैर्य छूट जाता है। तो अब भगवान, पिताजी से अगर प्रेम हो तो अब भगवान से अत्यंत प्रेम है और ये सुन ले व्यक्ति कि उनका तिरोभाव हो गया, तो एक झटके में क्या होगा? अरे भगवान तो चले गए, ऐसा भावना आएगी ना। लेकिन जब वह सुनता है कि भगवान तो शाश्वत है, उसके हृदय में भी है, तो उसका धैर्य रहता है। धैर्य समझते हैं ना? यस, धैर्य वर्धन तो समझते हैं, बढ़ाने वाला। ठीक है, धीरज धर पाए कहना चाहिए। अच्छा, अब ये हो गया भगवान की लीलाएं क्या हैं? भक्तों के धैर्य का वर्धन करने वाली है। दूसरा क्या कहते हैं? विक्लव आत्मनाम। विक्लव आत्मनाम मतलब अधीर चित्त वाले, जिनकी अधीर चित्त का मतलब हुआ कि जिनकी, बताया गया इसको, विषयाविष्ट चित्तानाम, जो विषय भोग में लगे हुए हैं उनका चित्त अधीर हो जाता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग।
प्रभुपाद समझाते हैं द मोर द माइंड ड्वेल्स ऑन सेंस ऑब्जेक्ट्स द मोर इट बिकम्स अनसेटिस्फाइड। जितना इंद्रिय तृप्ति पे मन लगता है उतना ही वह असंतुष्ट हो जाता है। तो आप समझ गए विक्लव आत्मा नाम क्यों? उनका मन हमेशा डिस्टर्ब रहता है लगातार असत को ग्रहण करके, लगातार भौतिक विषयों के बारे में चिंतन करने के कारण। अन्य शाम पशुनाम, पशुतुल्य बहिर्मुख जनों के लिए, तो जो लोग बहिर्मुख हैं, जो भगवान के भक्त नहीं, उनके लिए दुष्कर तरम, अतीव अचिंत्य है। भगवान का ये आविर्भाव तिरोभाव उनको कभी समझ में नहीं आता। तो जो लोग भी इस प्रकार की बातें भगवान के बारे में करते हैं बिना गुरु के मुख से श्रवण किए बिना, परंपरा में सुने बिना, तो उनके लिए ये हमेशा मिस्ट्री ही बनी रहेगी कि भगवान प्रकट कैसे होते हैं और अप्रकट कैसे होते हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं शायद इस बात को। मैं एक बार मंदिर में गीता क्लास दे रहा था, कहीं तो कोई माता जी आ गई और उनको बड़ी दिक्कत थी भाई कि भगवान अजन्मा है कि जन्म लेते हैं। हमने कहा दोनों लेते हैं, क्या दिक्कत है? अजन्मा भी हैं और जन्म भी लेते हैं। वो मतलब भलभला गई, मतलब दम क्रोधित हो गई थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, वैसे कैसे हो सकता है। अब आपको बिल्कुल मेरे मतलब शक्ल तो भूल गया, लेकिन उनका जो रिएक्शन था मुझे याद भी आता है। इतना उनको डिस्टर्बेंस हो रहा था कि हम गलत बोल रहे हैं। या फिर जैसे मैंने आपको बताया, मुझे कथा पता है, सहारनपुर की घटना है। वहाँ पे हम लोग बस लेके गए तो एक माता जी आ गई, मोटा चश्मा पहन के, आप समझ गए ना, ब्रह्मित कुमारी। तो अब वो आकर बोली ब्रह्म कौन है? हमने कहा भाई भगवान ब्रह्म है, तुम लोग धोखा दे रहे हो, तुम लोगों के संग ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। हमने कहा भाई क्या कर रहे हैं? गीता में तो लिखा है, देखिए परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परम भगवान। तो अब क्योंकि चित्त भगवान में लगा नहीं है, शिव बाबा में लग गया है। शिव बाबा उन्हें तो आपको पता नहीं, गीता उन्होंने बोली, शिव बाबा ने, भगवान ने नहीं बोली। जबकि उनका नाम कहीं आया नहीं है कि श्री शिव बाबा वो वाचा नहीं लिखा है, लेकिन उनका पूरे संप्रदाय का यही मानना है कि शिव बाबा बोले थे। दिस इज एब्सोल्यूट, इसीलिए भ्रमित कुमारी वो लोग। तो हम ओपनली बोल रहे कि वो ओपनली भगवान के बारे में बोलेंगे तो हम नहीं उनके विरोध कर सकते। हमको कहीं कहीं कोई सुन रहा हो तो दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस, है कि नहीं? तो अब तब मैंने देखा कि उनके हृदय में भगवान के प्रति कितना द्रोह था। एकदम लाइक जहर उगल रहे हो, हम लोग इतना गलत काम कर रहे हैं। देखिए कि भगवान कृष्ण की बात को, गीता का प्रचार कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि कृष्ण भगवान, कितना गलत काम देखिए हम लोग कर रहे हैं, है ना? भगवान को क्रांतिकारी व्यक्ति बोलते हैं, ठीक। तो इनके लिए क्या शब्द भागवत दे रहा है भाई? हमसे हम क्या अगर कोई कहे कि हम कठोर बोल रहे हैं तो नहीं, हम नहीं बोल रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी बोले अन्य शाम पशु नाम, पशु तुल्य बहिर्मुख जनों के लिए दुष्कर तरम, अतीव अचिंत। दुष्कर समझ रहे हैं, बड़ा कठिन, और तर मतलब जो दुष्कर है उससे और अधिक। श्रेष्ठतर सुना है ना, श्रेष्ठ से अधिक। तो दुष्कर तरम मतलब दुष्कर से अधिक। समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आएगी बात, है ना? कितना अमेजिंग है। तस्य, उन भगवान का देह न्यास श्रुत्वा, भगवान का तिरोधान, देह न्यास मतलब देह को त्यागना, ये शब्द अर्थ हुआ, लेकिन आप जानते हैं कि इसका अर्थ है भगवान ने तिरोभाव कर लिया अपना। भगवान का तिरोभाव श्रुत्वा सुनकर, श्रुत्वाचा मतलब सुनकर, तथा आत्मानम अपने को कृष्णेना मनसा इक्षितम च, कृष्ण द्वारा मन से स्मृत जानकर। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, आंख बंद कीजिए और कुछ देखने का प्रयास कीजिए मन में। कोई भी दृश्य, क्या आंख बंद करते हैं तो मन से कुछ देखते हैं कि नहीं देखते? समझ आ गया? इक्षित का मतलब होता है देखना, ईक्षण करना। तो भगवान जब जा रहे थे तो भगवान ने मन में मानो आंख बंद करके इनका स्मरण किया था कि ऐसे ही बोले हो भगवान, पता नहीं कि मैत्री जी आप विदुर जी को भी ये ज्ञान देना। इज दैट ओके? कि कृष्ण ने, भगवान कृष्ण ने मेरा स्मरण किया था मन से, ये ज्ञान मुझे देने के लिए मैत्री मुनि को कहा था, ऐसा सोच करके भागवते गति, परम भागवत उद्धव के चले जाने पर, गति मतलब चले जाने पर, भागवती मतलब उद्धव जी, उनके चले जाने पर ध्यान, उन बातों का चिंतन कर। किन बातों का? कि भगवान जो बहुत सारी बातें, एक बात की उद्धव जी से जो बात हुई थी उसका, और यह चिंतन कर कि भगवान ने मेरा स्मरण किया था,
प्रेम विह्वल रुरोद, अतिशय प्रेम से विह्वल होकर रोने लगे। कौन रोने लगे? विदुर जी। श्लोक देखिए, विदुरो अपि, विदुर भी, उद्धवात श्रुत्वा, उद्धव से सुनकर। एक मिनट रुकिएगा, ये भी क्यों कह रहे हैं? देखिए, जब भी बोलते हैं, मैं क्लास सुन रहा हूं और आप भी सुन रहे हैं, यहां भी का उपयोग हुआ ना, कि एक जो कार्य कर रहा है वह दूसरा भी कार्य कर रहा है। अग्रीड? तो हमने पिछले श्लोक में क्या सुना? उद्धव जी हरिम हरिम ईजे समाधिना, समाधि के द्वारा हरि की उपासना कर रहे थे, और विदुर भी इसी प्रकार से समाधिस्थ होकर हरि की उपासना कर रहे थे। अब समझ में आया आपकी का अर्थ? उद्धव जी भगवान के बारे में बोल बोल करके समाधिस्थ है। कहाँ पे? बद्रिक आश्रम में। और विदुर जी की भी समाधि लगी हुई है। अब उनके चिंतन में कोई और नहीं है, वो भगवान का स्मरण कर रहे हैं और रो रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं और रो रहे हैं। नहीं समझ में आया विदुरोपी का? विदुरो अपि उद्धवा श्रुत्वा, उद्धव से सुन लिए, और विदुर भी इसी प्रकार के थे। उनका चित्त भगवान में ही लगा हुआ था, समाधिना, इसीलिए विदुरो अपि कह रहे हैं। यस, वह बद्रिकाश्रम में, और ये जहां भी जिस स्थान पर भी हो, मान लो ये भी मान लिया जाए कि ये हरिद्वार के लिए मूव कर रहे हैं, लेकिन देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। इस जगत में कोई व्यक्ति कहीं चल भी रहा होता है, किसी भी साधन से चल रहा होता है, वह किसी न किसी को अपने मन में धारण किए रहता है। अग्रीड? तो विदुर भी यहाँ पे चाहे चल रहे हो, चाहे बैठे हो, चाहे कुछ भी हो, भगवान की बात को बार बार याद कर रहे हैं। भगवान ने मेरा स्मरण किया था, और उद्धव जी से जो बात की वह सब याद कर रहे हैं, ऐसा करके। इसीलिए कह रहे विदुरो अपि उद्धवा श्रुत्वा। किसके बारे में? क्या सुन करके? कृष्णस्य परमात्मनः, कृष्ण के बारे में, जो परमात्मा है उनके बारे में। क्रीडोपात देहस्य, जो भगवान लीला के लिए एक असाधारण देह को स्वीकार करते हैं, अर्थात असाधारण रूप से अपने दिव्य विग्रह को प्रकट और अप्रकट करते हैं। कर्माणि श्लाघितानि च, और भगवान के दिव्य प्रशंसनीय कर्मों को सुन करके, देहनाशम च तस्सेवम, और भगवान की तिरुभाव को सुन करके, देह को न्यास भगवान जो किए, जो धीराणाम धैर्य वर्धनम, जो धीर भक्त हैं उनके धैर्य का वर्धन करता है। अन्येषाम दुष्करतरम, और अन्यों के लिए जो पशुनाम अर्थात जो पशु तुल्य हैं, उनके लिए दुष्करतर है, अर्थात समझना बड़ा मुश्किल है। और विक्लवात्मनाम, जिनका चित्त भोगों में ही लगा हुआ, उनके लिए ऐसा समझना भगवान को, भगवान के तिरुभाव को और आविर्भाव को समझना मुश्किल था। यह सब आत्मानम च कुरुश्रेष्ठ, अपने आप को हे कुरुश्रेष्ठ, अर्थात परीक्षित महाराज, कृष्णे न मनसिक्षितम, यह देखकर, यह सुन करके कि कृष्ण भगवान के द्वारा उन्हें मन के द्वारा स्मरण किया गया था, कि विदुर जी को यह ज्ञान दिया जाना चाहिए। ध्यान करते हुए, भागवते गते, गति नहीं होना चाहिए था, गते होना चाहिए था, स्पेलिंग मिस्टेक है। मैंने कहा गति कहाँ से हो गया? गति नहीं है, गते है, वो अन्वय में गलती हो गई। मैंने कहा गति का कैसे अर्थ होगा? गते मतलब चले जाने के बाद। जो भागवत थे अर्थात उद्धव जी, महाभागवत उद्धव जी के चले जाने पर रुरोद प्रेम विह्वला, प्रेम से विह्वल होकर के रोने लगे। स्पष्ट है? ठीक है। अंतर्ध्यान, तिरुभाव मतलब अंतर्ध्यान। सारार्थ दर्शनी, श्री कृष्ण ने क्रीडया अर्थात लीला करने हेतु स्थायी रूप से देह को उपात अर्थात ग्रहण किया है। मतलब भगवान का दिव्य स्वरूप नित्य है, ये कह रहे हैं। वो लीला परायण है, तो लीला परायण मतलब लीला में ही लगे रहते हैं। जैसे नारायण परायण मतलब नारायण की सेवा में ही लगे रहते हैं, ऐसे लीला परायण मतलब कोई क्षण बीता नहीं कि भगवान लीला ना करते हों। तो उनको तो एक दिव्य स्वरूप चाहिए ना लीला करने के लिए। मैं केवल भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, मतलब केवल अपने भगवान स्वरूप को प्रकट और अप्रकट करते हैं, बस ये बात है। ऐसा नहीं कि देह स्वीकार करते हैं, कि ये भाषा इस तरह से समझाई जा रही है, लेकिन ऐसा अर्थ ये लेना होगा कि भगवान अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं और अप्रकट करते हैं। एवं इस हेतु वे अपनी लीला शक्ति पर अधीन है, क्योंकि उसी शक्ति के माध्यम से उनके देह का आविर्भाव तथा अंतर्धान होता है। यह भाव है। आप लोग कहेंगे भगवान किसी के अधीन है? ना, वो अपनी ही शक्ति के अधीन है, ये प्रयोग कर रहे हैं। तो किसी के अधीन है? अपनी शक्ति का प्रयोग करते। संभवामी आत्म माया,
मैं अपने स्वरूप को प्रकट करता हूं, भगवान गीता में कहते हैं कैसे, अपनी शक्ति से प्रकट करता हूं। तो वही बात बोल रहे हैं, संभवामि प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्माया, अपनी माया के द्वारा भगवान प्रकट करते हैं। माया मतलब शक्ति, अंतरंग शक्ति। तथा इसी शक्ति के माध्यम से धीराणाम, अब देखिए अर्थ थोड़ा अलग ले रहा है, तथा इसी शक्ति के माध्यम से धीराणाम अर्थात यदुओं के देहन न्यासम अर्थात देह द्वारका के अव्यक्त प्रकाश को न्यासम अर्थात अर्पित किए गए थे। कठिन हुआ। बात यह है कि जो श्लोक है उसमें उसको थोड़ा अलग तरह से अर्थ ले रहे हैं, और श्लोक को आप देखिए तो समझ में आएगा। देहन न्यासम च तस्येवम धीराणाम, जो धीर यानी भगवान के भक्त थे उनके देह के न्यास को सुनकर, एक है भगवान के तिरुभाव को सुनकर, दूसरा भगवान के भक्तों के तिरुभाव को सुनकर। जो देह न्यास है ये विशेषण हो गया धीराणाम का। जो भगवान के यदुवंशी थे वह भी तो भगवान के भक्त थे ना, तो उनके तिरुभाव को सुन करके। कहाँ तिरुभाव? तिरुभाव का मतलब है उनकी देह कहाँ चली गई, अगर ऐसे कहा जाए तो अप्रकट द्वारका में चली गई। इसलिए कह रहे हैं द्वारका के अव्यक्त प्रकाश। अव्यक्त प्रकाश का मतलब हो गया द्वार, जो अव्यक्त द्वारका है, जो प्रकाशित नहीं है जगत में, उसमें सब चले गए। नित्य जो पार्षद थे वो चले गए, तो उसको सुन करके। तथा च द्वारा इंगित प्रभास में शरीर त्यागने का वर्णन का श्रवण करके धैर्य वर्धनम अर्थात विदुर का हृदय दृढ़ हो गया। ये अर्थ है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। धीराणाम देहन्यासम अर्थात भक्तों का जो द्वारका में भगवान के नित्य पार्षद थे वो सब अप्रकट द्वारका में प्रवेश कर गए। आज भी वो हैं, वो लीला कर रहे हैं। और जो देवताओं के अंश थे वह प्रभास क्षेत्र में आपस में ऐसा प्रतीति हुई कि वो झगड़ा करके मर गए और वह सब देवलोक में चले गए। तो वह च शब्द से इंगित हो रहा है। देहम न्यासम च मतलब एंड। तो दो घटना हुई ना, एक घटना हुई ये कि जो नित्य पार्षद थे वह भगवान के नित्य द्वारका में चले गए एंड, और दूसरी घटना यह थी च मतलब एंड, दूसरी घटना यह थी कि देवताओं के अंश देवलोक में चले गए। तो इन दोनों को सुन करके धैर्य वर्धनम विदुर का हृदय दृढ़ हो गया, धीरज धर लिया। तो एक तो भगवान के तिरुभाव के बारे में सुन लिए, और भगवान के पार्षदों से भी तो प्रेम है उनको, तो उनके बारे में भी सुन ले कि भाई कोई मरा नहीं, सब भगवान की लीला में चले गए, सब खुश हैं, सुखी हैं। वेरी गुड। दो आपको क्या पसंद है, आपके लिए बनाता हूं खाना। आपने बिल्कुल सही अंडरस्टैंडिंग प्रस्तुत करी है। दोनों की ही शाश्वतता को समझ गए, इसलिए उनका धैर्य उनका वर्धित हो गया, मतलब ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। जैसे सोचिए कि अगर कोई आपका प्रिय व्यक्ति, उसका ऑपरेशन हो रहा हो तो धुक धुक होती है कि नहीं, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। जब मालूम चल गया कि भाई ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट ठीक हो गया, ठीक है। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। उस समय भी आप धैर्य धर रहे हैं। जब किसी का ऑपरेशन हो रहा होता है अपने प्रिय व्यक्ति का, जब जान मृत्यु और जीवन के बीच में मतलब बात आ रही होती, तब भी आप धीरज धर रहे होते हैं। और लोग बोलते हैं धीरज धरिए, लेकिन धैर्य छूट रहा होता है। लेकिन जब हम सुन लेते हैं कि अब वो ठीक हो गए, अच्छा ठीक है, इसे कहते हैं धैर्य का वर्धन हो जाना। लेकिन अभी आप कुछ ज़्यादा खुश मत होइए, क्योंकि अब दूसरा अर्थ आ रहा है जो इसके बिल्कुल विपरीत अर्थ है, देखना। अथवा धैर्य वर्धनम का अर्थ यह भी हो सकता है कि भगवान के अप्रकट होने के कारण वह आत्म संयम खो बैठे, चूंकि वर्ध का अर्थ छेदन भी होता है। अरे बाप रे, ये भी दिस वाज अमेजिंग। मैं खूब रिसर्च किया संस्कृत डिक्शनरी में, और सही बात है, वर्ध का अर्थ कटिंग भी होता है, छेदन भी होता है। अरे सब चले गए। असुर सकल पाइलो चरण, विनोद ठाकिलो मोसी गोपीनाथ। सुना आपने भजन? भक्तिनाथ ठाकुर जी कह रहे हैं कि हे गोपीनाथ, सारे असुर आपके चरणों को प्राप्त कर गए, मैं ही यहां रह गया। मैं यदुओं को असुर नहीं कह रहा हूं, खाली इतनी बात है जो आपने पहले सुना हो उद्धव जी की बात से। उद्धव जी और बात कर रहे हैं कि सब लोग भगवान के संग लीला कर रहे हैं, और सब असुर रहे, सारे यदुवंशी सब भगवान के पास पहुंच गए, और हम ही लोग यहाँ पे रह रहे, हम लोग दुर्भाग्य हैं वाले। तो उस अर्थ में उनका धैर्य छूट रहा है। तो आप कहेंगे एक बात बोलिए,
धैर्य छूट रहा है कि धैर्य वर्धित हो रहा है। हम एक बात नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे भागवत बोली जा रही है, एक बात बोलने के लिए नहीं बोल रहे हैं, अलग अलग अर्थ का आस्वादन किया जा रहा है। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। कितना अमेजिंग है ना कि दोनों ही बातें अलग अलग हैं। जैसे देखिए, कोई सिंपल सी बात सोचिए, रोको मत जाने दो, तो क्या अर्थ है इसका? बताइए बताइए, आप बताइए, कुछ व्याख्या कीजिए, क्या मतलब है इसका? रोकने के लिए कह रहे हैं, रोकने की कह रहे हैं। रोको मत जाने दो। हाँ, रोक लो उनको, जाने मत दो। रोको मत जाने दो। हाँ, रोको मत जाने दो। तो आप समझ गए ना कि एक सामान्य हिंदी का रोको मत जाने दो, 4 शब्द हिंदी के हैं, उसके बिल्कुल विपरीत अर्थ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? और कौन सा गलत अर्थ है? और वो भी केवल कॉमा कहाँ लगा रहे हैं आप? रोको कॉमा मत जाने दो, रोको मत कॉमा जाने दो, तो अर्थ अलग अलग हो गया कि नहीं? तो दोनों अर्थ आप स्वीकार कर सकते। माइक पे बोलिए, कुछ कहना चाहते? माइक पे बोलिए, मैं कुछ, आप अगर गलत भी बोलेंगे तो मैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। हाँ बोलिए। ऐसा हो सकता है प्रभु जी कि पहले वो धैर्य खो चुके थे और बाद में धैर्य उन्होंने बांध लिया। यस, क्यों नहीं? और हम देख ही रहे थे कि उनका धैर्य छूट ही रहा था, धैर्य छूट ही रहा था। तो यह भी है कि सुने, एक बात एक और भी हो सकती है कि दोनों चीजें हो रही थी। जैसे मान लीजिए कोई भक्त है, उसे आप बहुत प्रेम करते हैं और उसका शरीर छूट जाए, तो आपको पता है कि वह भगवान के पास गया है, लेकिन जो उससे आसक्ति है वह भी बहुत दुख देने वाली होती है। एक बड़ी सुंदर बात आपको बताऊं, बड़ी आश्चर्यजनक बात, कि एक खराब व्यक्ति भी प्राण लेता है और एक भक्त भी प्राण लेता है। अब आप लोग के मन में आकर ये कैसे? तो कहते हैं कि देखिए, जो खल है, नहीं, जो भक्त है वो अपने विरह के द्वारा प्राण ले लेता है, और जो खल है वो साथ रह के प्राण लेता है। ये अंतर है, समझ में आया ना? जो गुंडा है, मवाली है, वो जब साथ में रहता है तो प्राण ले लेता है, कहते हैं ऐसे अच्छा तो हम मर जाते। लेकिन भक्त इतना सुख देते हैं कि उनका विरह व्यक्ति को दुख देता है। और ये देखा गया है कि रघुनाथ दास गोस्वामी जी अपना शरीर ही छोड़ देना चाहते थे। रूप गोस्वामी जी का जब तिरोभाव हो गया, सनातन गोस्वामी का भी तिरोभाव हो गया, जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है, तो बहुत दुखी थे ये, क्या नाम है, रघुनाथ दास गोस्वामी। जब महाप्रभु का तिरोभाव हो गया, महाप्रभु के साथ वो 18 साल, तो पता नहीं कितने साल रहे, मुझे नहीं पता, लेकिन काफ़ी साल रहे और उनके मुख्य पार्षद रहे। तो महाप्रभु का जब तिरोभाव हो गया तो वो शरीर धारण नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनको बोला गया कि आप इधर आइए, ब्रज में आइए। ऐसे करके है, बहुत सारे पास टाइम्स हैं। जैसे कि नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं, पाषाणे कुटिबो माथा अनले पाशिबो गौरांग गुणेरा निधि कोथा गेले पाबो। मैं पाषाण में अपने स्वर को पटक दूंगा, अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। गौरांग की गुणों की निधि वैष्णव आचार्य कहाँ है? बातें हैं, जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर। आगे क्या? हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, लाइक दैट। तो दोनों बातें हैं। भक्तों को पता है कि प्रभुपाद जी भगवान के धाम में चले गए हैं, भगवान की लीला में प्रवेश कर गए, लेकिन प्रभुपाद का जो विरह है वह भी भक्तों को बहुत दुख देता है। तो दोनों ही बातें हम ले सकते हैं। माइक बताइए। ये संतापित थे विदुर जी, पर फिर इन्होंने विवेक द्वारा अपने धैर्य को बांध लिया, लेकिन फिर भी भगवान से विरह तो अनुभव हो ही रहा है ना। तो दोनों चीजें एक साथ है। देखिए, हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि जिसका भगवान से प्रेम होता है उसको 2 अनुभव होते हैं। एक, करैत सांप के काटने से जो दर्द होगा वैस उससे भी अधिक पीड़ा, और अमृत से भी अधिक सुख का अनुभव होता है, एक ही साथ होता है। और उसका एग्जाम्पल दिया गया था कि जैसे जो एक सुचर्वण गन्ने को अग्नि में डाल देते हैं, तो वह जब उसको चूसा जाता है तो वह बहुत गर्म लगता है, तो मुख जलाता भी है, लेकिन अत्यधिक मीठा होता तो छोड़ा भी नहीं जाता। तो खैर, अब ये सब बातें आप बैलेंस करिएगा, आगे पढ़ते हैं। इन अप्राकट्यों को, अर्थात भगवान के प्रकट होने के और अप्रकट होने को, योगी आदि अभक्तों द्वारा समझना कठिन है। जो योगी आदि हो समझ नहीं पाते, अष्टांग योगी हो या ज्ञान योगी हो, चाहे कुछ भी।
योगी गण यह नहीं समझ सकते कि भगवान किस प्रकार एक स्थान में अप्रकट हो सकते हैं तथा लोक के लिए एक प्रदर्शन के रूप में अन्य स्थान में अपने देह किस प्रकार त्याग सकते हैं। मतलब पहले समझ लीजिए, एकदम बस हैं और तुरंत अंतर ध्यान हो जाएंगे भगवान, ऐसा कैसे कर पाते हैं, नहीं समझ में आता उनको। तो तथा लोक के लिए एक प्रदर्शन के रूप में अन्य स्थान में अपने देह किस प्रकार त्याग सकते हैं। मतलब अन्य समय में भगवान केवल लोगों को दिखाने के लिए देह कैसे त्याग देते हैं। भगवान केवल लीला करे ना इस प्रकार से कि यदुवंश का सहार हो गया है, तो वो केवल एक जादूगरी मात्र थी बस, और कुछ नहीं था। तो वह लोग नहीं समझ पाते ऐसा कैसे होता है। अरे भाई, सीइंग इज बिलीविंग। जो देख रहा है उसको हम स्वीकार करेंगे, जो दिख रहा है उस पर अविश्वास कैसे करें। ठीक है, ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वे लोग भक्त नहीं हैं, अतः उन्हें पशु नाम अर्थात पशु कहा गया है। विक्लवात्म नाम अर्थात विक्षुब्ध मन वाले, डिस्टर्ब मन वाले, उनका मन डिस्टर्ब ही रहेगा, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है उनका मन भगवान में लगा नहीं। जो मन भगवान में नहीं लगा वह मन हमेशा डिस्टर्ब ही रहा। अब योगियों के लिए ऐसा बोल रहे हैं, तो भोगियों के लिए क्या क्या कहा जाएगा, तो विचार कर लीजिएगा। प्रभुपाद के तात्पर्य को हम लोग कर लेंगे, आप लोग पढ़ के आना। कोई प्रश्न किसी भक्त का तो हम ले लेते हैं। एक भक्त कह रहे हैं कि आपने प्रवचन की शुरुआत में कहा कि भाई महाभारत से श्रेष्ठ श्रीमद् भागवतम है, लेकिन महाभारत तो गणेश जी को स्वयं व्यासदेव जी ने कही थी। कही क्यों थी ये पता नहीं आपको? महाभारत को लिखना था और उनको कोई लिपिकार चाहिए था, लिखने वाला। तो वह गणेश जी को आवाहन किया, गणेश जी आए उनके पास, तो वो बोले कि मैं बोल रहा हूँ आप लिखिए, ये बात थी। लेकिन उसके बाद भी वह असंतुष्ट हैं। क्या प्रथम स्कंद आपने सुना नहीं? जाओ जाकर प्रथम स्कंद पढ़ के आओ बेटा वापस। ठीक है, प्रथम स्कंद पांचवा अध्याय, व्यासदेव जी का दुख, और क्या है, तिरुभाव और आविर्भाव का मीनिंग बताइए। अच्छा हो, रामायण समाप्त हो गई, पूछ रहे हैं राम कौन? अरे क्या आज पहली बार क्लास में आए बेटा? चलिए कोई बात नहीं, पूछ रहे तो बता देते हैं। भाई, भगवान का प्रकट होने को आविर्भाव कहते हैं। आध्यात्मिक जगत से जो भगवान इस जगत में लीला करने के लिए प्रकट होते हैं उसे आविर्भाव कहते हैं। और भगवान जब अपनी लीला को संवरण कर लेते हैं तो उसे तिरुभाव कहते हैं। हो सकता हो इस भाषा को ना समझते हैं तो कोई बात नहीं, ओके, बट अच्छा पूछ लिया कम से कम। हो सकता हो जिंदगी भर कोई पूछे ही ना हो, कहीं समझ ही ना पाए तिरुभाव क्या आविर्भाव क्या, ये भी कठिनाई है, तो पूछ लेना चाहिए। जैसे मुझे याद है एक बार एक क्लास हो रही थी, तो बार बार एक भक्त बोले ब्याज ब्याज, मुझे सुनाई पड़े प्याज प्याज। मैंने कहा ये प्याज प्याज क्यों बोल रहे हैं? उन्होंने कहा प्याज, ऐसे तो हमने पूरे भागवत में प्याज का क्या मतलब है? ब्याज प्याज एकदम एक जैसा लगता है ना, ब्याज ब्याज। तो ब्याज का मतलब होता है बहाना। और पूरी क्लास में हमको समझ ही नहीं आई ये ब्याज का मतलब क्या, इसके ब्याज से बोल, हमको समझने के ब्याज ब्याज क्या बोल रहे हैं। तो पूछ लेना अच्छा है कि ब्याज सब का अर्थ क्या है। एक बार और हंसी आ रही थी, हम एक कार्यक्रम करने गए स्टूडेंट्स के लिए, तो बार बार मैं बोल रहा हूँ इंद्री तृप्ति। तो अब क्लास के बाद एक स्टूडेंट दूसरे से जो वक्त था उससे पूछा, भाई ये इंद्री तृप्ति क्या होता है? हमने कहा बेचारे को यही नहीं पता कि इंद्री तृप्ति क्या है। तो शब्द को समझना भी जरूरी होता है, भाषा नहीं समझ में आती है तो फिर कथा भी समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए अच्छा किया पूछ लिया आपने, तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर कमिंग एंड विल डिस्कस टुमारो। प्रॉपर्स ब्रिलियंट पर्पट्स, उसको इतना आसानी से हम छोड़ नहीं देंगे। जल्दीबाजी में पढ़ाने में मज़ा नहीं आता। तो 1 घंटे में आपने बहुत सारी बातें सीखी, कल उसको हम आगे देखेंगे। मेरे ख्याल से आज क्या तारीख है? 2 तारीख है, तो 3, 4, शायद 4 तारीख तक हमारा ये अध्याय पूरा हो जाना चाहिए। सो होपफुली। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। Stop.